अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि आपकी खिदमत में मेडिकल के रिलेटेड मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। आज भी इसी तरह रूटीन के मुताबिक एक बहुत ही अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, जिसका उन्वान है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में आज आपको बहुत ही अहम मालूमात दूँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबा दें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियो मिल सकें। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का उन्वान है थैलेसीमिया। दोस्तों, थैलेसीमिया क्या है, ये कैसे फैलता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है, एक जेनिटल डिज़ीज़ है। ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। थैलेसीमिया का शिकार जो बच्चे होते हैं उनको उम्र भर के लिए किसी और का ब्लड चाहिए होता है, वो डोनेशन पे गुजारा करते हैं। उनका अपना ब्लड जो है वो पैदा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो बोन मैरो होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि ब्लड ने जो आरबीसीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्होंने बोन मैरो में बनना होता है। जब बोन मैरो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, तो ज़ाहिर बात है खून भी नहीं बनेगा। तो इनको वक्फे से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद खून लगवाना पड़ता है। दोस्तों, थैलेसीमिया का कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं, उन पे अमल करके आप इससे महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया से बचने के लिए सबसे जो अहम काम है वो ये है कि शादी अगर आप करवा रहे हैं तो शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं। बीवी का भी और हस्बैंड का भी, दोनों का जो है ये टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई भी थैलेसीमिया का कैरी है तो उसको शादी उस जगह नहीं करनी चाहिए, उसको जगह चेंज कर लेनी चाहिए। ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे देहातों में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि टेस्ट करवाया जाए, और शादी से पहले अगर आप कहेंगे किसी को तो बिल्कुल भी कायल नहीं होंगे कि लो जी, इससे पहले भी शादियां होती थीं, अब ये तरीका कौन सा आ गया है, इसको बुरा महसूस करते हैं। लेकिन इसमें बुरा बनाने वाली बात कोई नहीं है। एक फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसकी 500 रुपये या 600 रुपये वो एक दिन का कमाता है, और खुदा न खास्ता उसके 2 या 3 बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं, और इस तरह के बड़े केस हमारे मुल्क में मौजूद हैं। एक बच्चे पे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना ख़र्चा है मेडिसन का, और 15 दिन के बाद ब्लड लगना है, तो दिन रात की टेंशन और परेशानी। इससे बेहतर है कि आप शादी किसी और जगह कर लें और टेस्ट ज़रूर करवाएँ। तो इस तरीके से आप जो है इस थैलेसीमिया से महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज जो है वो कोई भी नहीं है। एक इलाज इसका है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दोस्तों, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे पहले तो जो है इसका डोनर आपको तलाश करना होता है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसका फिर मैच बड़ी मुश्किल से होता है। इतना करने के बाद भी ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही, बल्कि बड़े बड़े लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये लाखों में, कम अज़ कम इसकी चंद साल पहले जो कीमत थी वो 70-80 लाख के करीब थी, जो कि एक बहुत अच्छे खासे बंदे के लिए भी जो पे करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो शादी से पहले इसका टेस्ट ज़रूर करवाएँ। इस तरीके से आप जो है वो इससे महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।